FIA ने नैब की तर्ज के कॉल अप नोटिस जारी किए, जो कि FIA का मामूल नहीं है। यानी FIA के केसेस के अंदर कभी भी कॉल अप नोटिस जारी नहीं किए जाते। कॉल अप नोटिस जारी करना ये नैब के केसेस में मामूल है। और अब तक कितने ऐसे केसेस हैं FIA में जिसमें इस तर्ज के सवालनामे और इस तर्ज के नोटिस जारी किए गए हैं? इसका जवाब है सिफर, क्योंकि ये केस गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया है और अरबाब इख्तियार इमरान नियाजी साहब और शहजाद अकबर साहब इसकी ज़ाती निगरानी कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल उसी नैब की तर्ज के कॉल अप नोटिस जारी किए गए हैं और इन कॉल अप नोटिस और सवालनामों में और जो नैब के जारी करदा कॉल अप नोटिस और सवालनामों में बहुत ज़्यादा आपस में मुमासलत है। और ये बिल्कुल वही केस है जो नैब ने अक्टूबर 2018 में जिसकी इंक्वायरी का आगाज़ किया था। नैब ने असासों की छानबीन के हवाले से केस बनाया अक्टूबर 2018 में और 3.25 साल होने को आए हैं। अदालत में एक धेले का सबूत नहीं दे सके। मीडिया ट्रायल किया गया, कागज़ लहराए गए, शहजाद अकबर की घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लाइव कवर की गई। और जब हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ साहब की बेल का मामला गया तो नैब ने वहाँ इतराफ़ किया कि बाकी तो बहुत दूर की बातें हैं, नैब की तरफ से करप्शन का इल्ज़ाम भी नहीं है, 1 रुपए की टीटी नहीं है। ये जो टीटी करते थे, ये टी आवाज़ आती थी हमें, वो दौर अब गुजर गया। और शहजाद अकबर साहब की नौकरी को शदीद ख़तरा है, क्योंकि उन्होंने नाम नहाद वज़ीर आज़म को बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए थे और शहजाद अकबर की नालायकी, उसकी नाअहली, उसकी कम अकली और फहम का ना होना ये साबित हो गया है। और अदालतों ने उसकी कम अकली पर मोहर लगाई है कि ये जो केसेस बनाए गए थे इसमें कुछ नहीं था। अब जब नज़र आया कि नैब के केसेस के अंदर ना कुछ निकलना था ना कुछ निकला है, अदालतों में सबूत है नहीं, तो अपनी नौकरी बचाने के लिए शहजाद अकबर साहब ने एक ऐसे केस में कॉल अप नोटिस जारी करवाया है जिसकी FIR नवंबर में दर्ज की गई। मेरा पहला सवाल शहजाद अकबर साहब से ये है, बड़े सवाल करते हैं ना, 12 सवाल 10 सवाल, अपने आप को शायद TV एंकर तस्वर करते हैं। तो मेरे आज आपसे सवालात हैं जनाब कि नैब के केस के अंदर सुबकी होने के बाद शर्मिंदगी, शर्म तो आपको आती नहीं है शहजाद अकबर साहब, ना इमरान खान साहब को आती है। तो जो सुबकी हुई है, जो नदामत हुई है, आपने नवंबर में FIR कटवाई, तो आपने तफ्तीश को आगे तब क्यों नहीं बढ़ाया? FIA की तरफ से गिरफ्तारी तब क्यों नहीं डाली गई? क्योंकि एक मसला था, आप ये जानते थे कि जब भी बेल होगी बाहर निकलेंगे तो दोबारा गिरफ्तारी का मंसूबा बनाया जाए, किसी और इदारे से तफ्तीश करवाई जाए, जो कि ये FIA का एक भोंडा केस बनाया गया है। ये गिरफ्तारी नवंबर में डल सकती थी, दिसंबर में डल सकती थी, मगर इंतज़ार किया गया 6 महीने। इनको याद नहीं आया FIA की तफ्तीशी टीम जेल जाती है, शहबाज शरीफ साहब से, हमदा शहबाज से तफ्तीश करती है और 6 महीने बाद कॉल अप नोटिस आता है कि जनाब आपने जो जवाबात दिए थे वो गैर तसल्ली बख्श थे, आपको हमारे दिए गए जवाबात गैर तसल्ली बख्श 6 महीने बाद लगे हैं। और शहजाद अकबर, वो एक डेली मेल का भी मामला है, मैं आपको याद दहानी कराता चलूं, जो लंदन की हाई कोर्ट में ज़ेरे समात है और आपकी प्लांटेड स्टोरी थी जिसमें बरतानिया का अखबार 2 दफ़ा मोहलत ले चुका है कि हमें जवाब जमा कराने की मोहलत दी जाए। आपका वहाँ भी केस डिमोलिश हो गया है, आप यहाँ की अदालतों में जलील और रुस्वा हुए हैं शहजाद अकबर साहब और इमरान नियाजी साहब, आप लंदन की अदालतों में भी जलील हो रहे हैं। और ये इंतकामी कार्रवाइयाँ, ये 1 साइडेड केसेस, ये आपके मुंह पे फेंकेंगे वापस हम। आपने जहांगीर खान तरीन को इसी दफ्तर से NRO दिलवाया, ये मेरे पीछे दफ्तर FIA का, यही तफ्तीशी टीम का हेड जिसका नाम डॉक्टर रिजवान है, ये उस JIT के हेड थे
जो जहांगीर खान तरीन की करप्शन और खुसरो बख्तियार की करप्शन की तफ्तीश कर रही थी, आपने उनको हटाया। पूछें, रिकॉर्ड का हिस्सा है कि डॉक्टर रिजवान को तफ्तीशी टीम के JIT के सरबराह के तौर पर जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार की शिकायत पर हटाया गया। जो चीनी का स्कैंडल, आज भी 100 रुपए जो चीनी मिल रही है, 56 करोड़ की सब्सिडी जहांगीर खान तरीन खा गए। मगर आपने बजट पास करवाना था तो आपने उनको NRO दे दिया। तफ्तीशी टीम का हेड भी चेंज हो गया और DG FIA वाजिद ज़िया भी चेंज हो गया, क्योंकि वाजिद ज़िया कोई इतना अच्छा आदमी नहीं है। मगर जहांगीर खान तरीन को वाजिद ज़िया भी कबूल नहीं था, डॉक्टर रिजवान भी कबूल नहीं था। तो आपने, आपके ATMs ने जो अपनी जेबें भरी हैं, चीनी स्कैंडल में कई 100 अरब खाए हैं। आज भी मुल्के खुदादाद में लोग चीनी के लिए 100 रुपए देते हैं। रमज़ान के महीने में पाकिस्तानियों ने अपने अंगूठों पर अनमिट स्याही लगवाकर 1.5 घंटा माओ बहनों ने कतारों में लगकर चीनी खरीदी, और आपने FIA का केस यूं बंद किया कि जिस तरह कोई मसला ही नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने यह नारा लगाया था कि अगर अवाम की जेब खाली है तो ये बजट जाली है। नए टैक्स लगाए गए हैं, अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। आप इसकी टाइमिंग देखें कि बजट के ऐन दौरान, जब बजट में वोटिंग होनी है, जब बजट के इजलास चल रहे हैं पंजाब में भी वफाक में भी, दोनों कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वफाक और पंजाब को तलब किया जाता है, और उसी टाइम पर जहांगीर खान तरीन और खुसरो बख्तियार को NRO दिया जाता है। आपकी ये दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी। आपने जो करना है कर लें, जितने ओछे हथकंडे अपनाने हैं, जो इंतकामी कार्रवाइयाँ करनी है कर लें। शहजाद अकबर, रुसवाई और नाकामी आपका मुकद्दर है। अदालतों में लड़ेंगे, हमारी 10 जुलाई तक बेल है इस केस के अंदर। आपका अदालतों में डट के मुकाबला करेंगे। आपके झूठे केसेस के अंदर से हकायक निकाल के आपको बताएंगे कि शहबाज शरीफ ने इस मुल्क को कौम की खिदमत की है। अपने खानदान की शुगर मिलों को नुकसान पहुंचाकर कई 100 अरब का पंजाब की शुगर मिलों को नुकसान हुआ, क्योंकि सिंध में गन्ने का रेट कम था, पंजाब में ज्यादा था। सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद शहबाज शरीफ ने काश्तकारों का फायदा किया, मिलों का नुकसान किया। इथेनॉल पे टैक्स लगाया पंजाब की शुगर मिलों पर, जो कि इस हुकूमत ने आके खत्म कर दिया। उसमें 1.5 अरब रुपए जमा हो चुका था। तो जो शख्स अपने खानदान की मिलों का और पंजाब की शुगर मिलों का नुकसान करता है, वजीर आला के तौर पे अपने शऊरी फैसलों के तहत आप उस पर करप्शन का इल्जाम लगाते हैं। आप करप्शन में डूबे हुए हैं इमरान न्याजी साहब, और आपको आवाम को जवाब देना होगा। अच्छा अता भाई, शहजाद अकबर कहते हैं कि इनसे ये जवाब तलब किया जाता है कि 25 अरब की जो मनी लॉन्ड्रिंग चपड़ासी के अकाउंटों और जो किचन वाले के अकाउंट के जरिए की जाती है, इसका हम जवाब मांगते हैं। कभी तो ये सलमान शहबाज पे डालते हैं, कभी किसी पे डालते हैं, और जब इन्हें तलब किया जाता है तो जत्थों की सूरत में FIA में पेश हो जाते हैं। तो जवाब क्यों नहीं देते आप? देखिए, जवाब हमने दिया है। शहबाज शरीफ साहब किसी शुगर मिल में ना डायरेक्टर हैं, ना शेयर होल्डर हैं, ना मैनेजमेंट में हैं, ना CFO हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल नहीं पैदा होता। ये तोता मैना की कहानी, ये झूठ का पलंदा, इसको हम मुस्तरद करते हैं। ये एक घड़ी गई कहानी है शहजाद अकबर की तरफ से इमरान न्याजी को खुश करने के लिए। आप ये कहते हैं कि जो अकाउंट्स बरामद हुए मुलाजमीन के, से ज्यादा खौफजदा है या इन सवालों के जवाब देने से ज्यादा? हमने बड़ी तफसील के साथ इनके जवाब दिए हैं। अगर शहजाद अकबर साहब अपनी मर्जी के जवाब चाहते हैं तो वो आई एम सॉरी, आपकी नौकरी अब नहीं बच सकती। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई ऐसे जवाब दें जिससे आपकी मदद हो, तो आपकी नौकरी जा चुकी। इमरान न्याजी आपकी गर्दन तक आया हुआ है, क्योंकि आपने उसको झूठे ख्वाब दिखाकर झूठे केस बनाए थे और अदालतों में सुबकी है। इस केस में भी जो होगा पूरी अवाम देखेगी। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी किस्म की कोई करप्शन, कोई मनी लॉन्ड्रिंग, कोई एम्बेजलमेंट हो। और दूसरी बात, नैब एक केस की तफ्तीश कर रहा है, 58 वॉल्यूम्स जमा हैं, तो इस केस का क्या तुक है? अगर आपको यकीन था कि वो केस इतना तगड़ा केस है, उसके होते हुए इस केस की कानूनी गुंजाइश नहीं है। ये गोंगलों से मिट्टी झाड़ रहे हैं, इसमें कुछ नहीं निकल रहा। सब ये बता दें, सब ये बता दें, एक मिनट ये बता दें कि वो अकाउंट जाली अकाउंट्स वाला जो वाक़या है, इसमें जो सवाल पूछे गए हैं, इनमें अपने जवाब के जमा कराए हैं कि क्या इसमें दूसरी बात इसमें यही ले लें कि शहबाज साहब ये कहते हैं कि मैं क्योंकि वज़ीर आला था, बिजनेस जो है सलमान शहबाज हमजा फैमिली के दीगर मेम्बरान देखते थे, और जो अकाउंट बरामद हुए हैं वो 2000 के दौर के खुले हुए हैं, उसमें ट्रांजैक्शन भी शामिल हुई है। वो तमाम फरिश्ते दे भी चुके हैं।
उसको आप क्यों नहीं तस्लीम कर रहे? देखिए मैंने सवाल ये किया था कि क्या आप शहजाद अकबर से ज़्यादा मुस्लिम खौफजदा है या तफ्तीश से ज़्यादा खौफजदा है? हमने कई 100 पेशियां भुगती हैं अक्टूबर से लेके अब तक। हमजा शहबाज शरीफ ने 22 माह जेल काटी है, शहबाज शरीफ साहब ने 1 साल जेल काटी है, सारी क़यादत जेल काट चुकी है। हम ना खौफजदा हैं ना हम घबराते हैं। बात यह है कि जो हमने कोर्ट में फर्गसन की ऑडिट रिपोर्ट जमा कराई जिसमें 2004 के असासे सिर्फ शहबाज शरीफ के ख़ानदान के 90-95 करोड़ के लगभग थे, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, वो ऑन रिकॉर्ड है। और जिन ट्रांजैक्शंस की ये बात कर रहे हैं ये इन्होंने झूठी कहानी घड़ी है। अदालत के अंदर हम सबूतों के साथ ये बात साबित करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब ना डायरेक्टर हैं, ना शेयर होल्डर हैं, ना CFO हैं, और जितनी भी जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वकला उसका जवाब बाकायदा दस्तावेजात के साथ देंगे कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग, कोई करप्शन, कोई इसमें किसी किस्म का बददियानती या नाजायज़ का इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं है। अच्छा ये बताइएगा कि कोर्ट का जेल में मियां शहबाज शरीफ से जो तफ्तीश की थी FIA की टीम ने, उनका ये कहना है कि वो सवालों के जवाब दे देते हैं लेकिन अपनी बुलाई हुई स्टेटमेंट पर दस्तखत नहीं करते, जिस वजह से उन्हें दोबारा बुलाना पड़ता है। देखिए हमने जो जवाब जमा कराया था, मैं खुद वो जवाब दे के गया अली मर्दान नामी इंस्पेक्टर को 2 तारीख को। मैंने वो डॉक्टर रिजवान को जवाब भिजवाया। बात यह है कि जवाब जब आपके पास आ गया, मैं बतौर नुमाइंदा जवाब लेके आया हूँ, तो मैं किसका नुमाइंदा हूँ? नंबर 1। नंबर 2, जब शहबाज शरीफ साहब शामिल तफ्तीश हुए, आपने कोट लखपत में भी तफ्तीश की, यहाँ भी तफ्तीश की, तो आप नोट तो कर रहे होंगे ना जो आपने उनसे बयान उनका रिकॉर्ड किया है, तो वो अदालत में मामला जाएगा। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी आर है। अच्छा सर ये बताइएगा कि अगर कोई आपसे अहम सवाल कोई पूछा गया होता है लेकिन उसके बाद बार बार अदालतें बुला रही है, अगर उनका दामन साहब कहते हैं कि असल तौर पे जुर्म उनमें है तो वो क्यों नहीं मतलब सलमान शहबाज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कई तोतों में इमरान खान साहब की भी तो जान है। नदीम बाबर किधर है आज? आमिर कियानी करोड़ों की दवाइयों का गबन कर गया, वो किधर है? हमारे पे तो करप्शन का इल्ज़ाम ही कोई नहीं है। ये सारे बिजली का स्कैंडल हो, LNG का स्कैंडल हो, अद्वियात का स्कैंडल हो, चीनी का स्कैंडल हो, आटे का स्कैंडल हो, समीउल्लाह चौधरी आटा खा गया पूरे पंजाब का, चुपके से वजारत से निकाल के साइड पे कर दिया। एक शख्स आटे स्कैंडल में गिरफ्तार नहीं हुआ, एक शख्स चीनी स्कैंडल में गिरफ्तार नहीं हुआ। तो ये नैब न्याजी गठजोड़ के नतीजे में अगर इनका ख्याल है कि ये इंतकामी कार्रवाइयां करके तो कुछ हासिल कर लेंगे, हासिल कुछ नहीं होगा। कि अदालतें उनको स्टे क्यों दे देती हैं? सवाल आपसे पूछा गया, अदालतें स्टे क्यों दे देती हैं? फिर FBR को भी रोक दिया गया, हमजा शहबाज की अपना रमजान शुगर मिल के ऑडिट के लिए और जहांगीर तरीन के लिए भी रोक दिया गया, तो क्यों रोका गया? मैं आपको अर्ज करता चलूँ, हमारे सारी ऑडिट रिपोर्ट्स कंप्लीट हैं। शहबाज शरीफ साहब की जो FBR के रिटर्न्स का ऑडिट हुआ वो हमने हाई कोर्ट में जमा करवाया, और वो आपकी सिर्फ इल्म में इजाफा कि वो बैलेटिंग के थ्रू सिलेक्ट होते हैं टैक्स पेयर्स जिनमें से उनकी ऑडिट होता है। दूसरी बात यह है, इमरान न्याजी साहब फॉरेन फंडिंग में भी स्टे ऑर्डर के पीछे छुपते हैं, BRT में भी स्टे ऑर्डर के पीछे छुपते हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि सिर्फ चीनी स्कैंडल पे या रिंग रोड रावलपिंडी पे सुप्रीम कोर्ट को खत लिखें कि एक जुडिशल कमीशन बने, हम अदालत जाएंगे और जाके सबूत देंगे। ये कभी नहीं लिखेंगे। मैं ये कह के थक गया हूं कि आपके मुलाजमीन ने जो आपने से मुलाजमीन है, आपके अपने अकाउंटेंट से उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि अकाउंट जो थे हमारे सामान में के बारे में नहीं पता कि पैसे कहाँ से हैं, वो बैंक स्टेटमेंट फराहमी की जा रही है। देखिए बात ये भी ऐड कर लें कि अंदर कौन से सवालात पूछे गए हैं और क्या हमजा शहबाज सवाल देने में मुतमिन हुए? अभी तफ्तीश चल रही। देखिए बात ये है कि जो CFO है वो तो जेल में है, तो ये किसने स्टेटमेंट दी है? और ये मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, ये सब झूठ का पलंदा है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। और ये इमरान न्याजी साहब की अना की तस्कीन के लिए शहजाद अकबर ने केसेस बनाए हैं, माजी की तरह इंशाल्लाह इसको मुंह की खानी पड़ेगी। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।